हाय हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे 3.4 का क्वेश्चन। इसमें हम लोग की क्या करना है कि व्यापक मान और मुख्य मान निकालना है, ठीक ना। तो मुख्य मान और व्यापक मान बहुत सिंपल मान होता है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर मुख्य मान क्या होता है और व्यापक मान क्या होता है। तो देखिए, मुख्य मान को इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। कैसा वैल्यू कहते हैं जी? प्रिंसिपल वैल्यू। और एक हम लोग के मुख्य मान निकालने के लिए किसी भी त्रिकोणमितीय यानी 6 त्रिकोणमितीय जो हम लोग के फलन होते हैं उनका हम लोग के 2 मुख्य मान निकलते हैं। और मुख्य मान 0 डिग्री के बराबर उससे बड़ा और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा का भी छोटा, ठीक ना। अब जैसे कि मान लिया जाए कि क्वेश्चन आपको सिंपल यहाँ दिया हुआ tan x बराबर √3, तो बताइए tan के फॉर्म में √3 किसका मान है? तो tan हम लोग के पाई3 का मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री का। कितना का? 60 डिग्री। देखिए पाई का मतलब होता है कितना वाला, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री बाई 3, 3 छक 18 मतलब कितना, 60। तो tan 60 डिग्री का मान होता है पाई/3। तो यहाँ से tan हट जाएगा तो x बराबर क्या बचेगा, पाई/3। तो एक हम लोग के थीटा का मान निकल गया कितना, पाई/3। दूसरा tan थीटा तृतीय में, कौन में है जी, तृतीय। जो यहाँ पर हम लोग के थीटा जो है यहाँ x कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ x कर लीजिएगा। tan x मतलब यहाँ जो x का थीटा जो है हम लोग के तृतीय में है। तो तृतीय में धनात्मक होता है, किसमें होता है, धनात्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मान है वो कैसा है जी, पॉजिटिव है। तो हम लोग के एक तो tan प्रथम में होता है पॉजिटिव और एक कौन होता है, तृतीय में। तो दोनों के लिए आप लोग समझा दिए, इसमें और इसमें दोनों में इसका मान है। तो तृतीय में है इसलिए फिर से क्वेश्चन कर दी। इतना बराबर हम लोग जान गए क्या होता है, tan पाई/3। तब सब चतुर्थांश के लिखने के लिए आपको टिप्स बताए हैं, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। तो तृतीय में पाई प्लस का लिखते हैं, थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस हम लोग के पाई/3। अगर आपको पहले ही बताए हैं कि tan पाई प्लस थीटा रहे तो क्या होता है, tan थीटा होता है, क्योंकि tan में निष्पत्ति तो चेंज नहीं होती है। जो हम लोग के रहता है रेशियो वही रहता है, tan तो tan और थीटा जैसा पाई/3 है तो पाई/3। तो पहले इतना रहता था तो इतना लिखते थे, लेकिन आज इतना है तो हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखेंगे। फिर tan डिलीटेड हो जाएगा, इसको बटा के जोड़ बना लेंगे तो हम लोग 3 पाई प्लस पाई मतलब कितना, 4 पाई बटा में 3। तो इसका मुख्य मान 2 निकल गया, पाई/3 और कितना, 4 पाई/3। इसके बाद व्यापक हल के लिए, किसके लिए जी, व्यापक हल के लिए अब हम फिर से क्वेश्चन उतारिए। यहाँ पर हम लोग √3, इसको ज्यादातर हम लोग प्रथम चतुर्थांश में बनाते हैं, तो tan क्या हो जाएगा, पाई/3। यहाँ पर अब सूत्र एक लिखवाए थे कल, चूंकि यह सूत्र होता है, अब ब्रैकेट में ही सूत्र लिख लीजिएगा। क्या फॉर्मूला होता है जी, tan थीटा बराबर tan अल्फा, यानी कि यहाँ और यहाँ दोनों मान क्या होता है, भिन्न मान। तो यहाँ का मुख्य मान यानी x बराबर थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में x थीटा के जगह x है और यहाँ अल्फा के जगह कौन है, पाई/3। तो x बराबर क्या सूत्र के अनुसार, n पाई प्लस अल्फा के जगह क्या है, पाई/3। आई बात समझ में, ये आपका आंसर है। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अच्छा बाबू लोग को भी समझा देखेंगे, छोटे बच्चे लोग। अगला क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 2 है। जो अगर दिमाग में 2 आता है सेक के परत, तो सबसे पहला काम करना तुम लोग क्या करना है कि सेक किस किस में पॉजिटिव होता है। तो एक तो एंटीबायोटिक है, प्रथम में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब एक तो 2 मान मिल जाएगा 0 से 90 वाला में, और एक से कहाँ पॉजिटिव होता है, चतुर्थ में। कौन में, चतुर्थ में। तो चतुर्थ खातिर पता है 2 पाई माइनस का होता है, थीटा। तो पहला तो तुरंत निकल जाता है। सेक 2 किसका मान होता है जी, तो 60 डिग्री का। तो सेक हम लोग के पाई/3। तो सेक इधर कट जाएगा तो x बराबर क्या निकला, पाई/3। अब सेक चतुर्थ में भी क्या होता है, धनात्मक होता है। तो फिर हम लोग सेक 2 उसी पाई/3, और इसको चतुर्थ में ले जाने का तरीका क्या है, सेक 2 पाई माइनस थीटा, थीटा के जगह क्या रख लेंगे, पाई/3। सेक डिलीटेड हो जाएगा तो इतना बच जाएगा, बटा के जोड़ बना लेंगे तो 5 पाई बटा 3। और इसका 2 मान निकल गया, एक निकला पाई/3, मतलब पाई/3 के मतलब कितना, 60 डिग्री। और एक निकला हम लोग के 60 गुने हम लोग के कितना, 5, 6 बचे 30, मतलब 300 डिग्री। एगो हम लोग के 60 डिग्री, एगो 300 डिग्री का अगर मान निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखेंगे इसका व्यापक मान, क्या देखेंगे, व्यापक मान। सेक थीटा इक्वल टू 2। अब व्यापक मान के लिए हम सेक के तो कोई फॉर्मूला कर लिखवाए नहीं थे, लेकिन हम जानते हैं
कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, 2 cos x, यहाँ 1 बटा में 2 चल जाएगा, 1 बटा 2 cos के फॉर्म में किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का। अब सूत्र cos थीटा यानी cos अल्फा बराबर, और थीटा बराबर इतना होता है, इसलिए x बराबर ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा। देखेंगे बालक, एक जो है कॉट हम लोग के माइनस में √3 है, और एक जो है हम लोग के मान लिया कॉट जो माइनस आ गया, तो सबसे पहले दिमाग को सूचना देंगे कॉट माइनस होता कहाँ है। तो एक तो होता है द्वितीय में, और एक माइनस होता है हम लोग के चतुर्थ। इसमें तो पहला दूसरा से कोई रिलेशन नहीं है ना। तो अब देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि एक बार दूसरा में जाना होगा, एक बार कहाँ जाना होगा, दूसरा में, चौथा में। और यहाँ लिख सकते हैं कॉट एक्स, तो कॉट एक्स, तो यहाँ पर एक और तरीका हम लोग के मानने के लिए हम लोग कॉट क्या लिख सकते हैं, कॉट किसका ही मान है। और एक और रूल बताए हैं कि जब हम लोग के कॉट आगे रहता है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉट माइनस π/6। कॉट माइनस थीटा जब रहता है तो बाहर यहाँ निकल जाता है, तो यानी कि यहाँ पर कॉट को डिलीटेड हो जाएगा, तो माइनस π क्या होगा, ठीक है। इतना आ गया थोड़ा सा एक काम करिए, चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको जो है यहाँ माइनस लिख सकते हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ माइनस लिखे और यहाँ कट गया, x के मान क्या है जी, हम लोग को माइनस π/6, माइनस π/6 के मतलब हम लोग की क्या आ गया, -30 डिग्री लिख सकते थे ना। लेकिन हम लोग के अब थोड़ा सा परिभाषा की तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे जी, परिभाषा। हम निकाल क्या रहे हैं बालक, मुख्य मान, और मुख्य मान हम लोग किसे कहते हैं, जीरो से हम लोग कहाँ तक होना चाहिए, 360, यानी कि इसके बीच मान का रखिए। तो बताइए कि जब -30 आ गया तो क्या 0 और 360 के बीच में है, तो यानी कि जब हम लोग को क्या करेंगे कि इस रूल पर बनाएंगे नहीं, क्योंकि इस थीटा को अब यहाँ नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं यहाँ भेजेंगे, क्योंकि यहाँ से भी थीटा का मान निकल सकता है। अगर हमारे साथ ये बंधन नहीं रहता कि मुख्य मान निकाले, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते थे, -30 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन हमारे साथ क्वेश्चन क्या कर दिया, बंधन दे दिया कि आपको निकालना है क्या चीज, मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है, मुख्य मान। और मुख्य मान उसे ही कहते हैं जो 0 डिग्री और किसके बीच होना चाहिए, 360। तो हम क्या करेंगे कि इस थीटा को यहाँ नहीं मिलेंगे, मतलब कि हम लोग के मुख्य मान है उसको भी ख्याल रखना है, यहाँ नहीं मिलेंगे। अब देखेंगे कि कोट किस में निगेटिव होता है, एक तो होता है दूसरा में, चौथा है। तो सबसे पहले हम लोग द्वितीय इस्तेमाल करें, कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, द्वितीय। तो cot x यहाँ लिख देंगे cot, और क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए 180 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा तो होगा, लेकिन इस सेकंड में इसलिए कैसे में होगा, माइनस। पहले इतना रहता तो हाई वाला बतवा लिखते थे, और जब ई वाला बतवा रहता है तो कौन वाला लिखते, ई वाला। तो यहाँ पर cot को डिलीटेड हो जाएगा, यानी कि कितना बच जाएगा, 5 पाई हो जाएगा। एक और लिखेंगे, चूंकि cot x, ठीक ना, यहाँ पर ठीक ना, कौन चतुर्थांश, चौथा में भी क्या होता है जी, निगेटिव, ऋणात्मक लिखा जाएगा। और दूसरे तो चौथा में भी होता है, तो इसमें भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं cot x इक्वल टू माइनस, ये बचल है आपका π/6 बचल है ना, मान रखने के बाद। तो चौथा में इसको थीटा में ले जाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस π/6। तो यहाँ पर हम लोग के cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 पाई बटा 6, और को डिलीटेड हो गया यहीं पर, आगे 11 π/6 से। अतः शायद तो प्लस हो जाती है, क्या अंदर प्लस हो जाती है, डबल माइनस, क्या तीसरा में देखिए तो माइनस नहीं वो नहीं सर, वहाँ जो माइनस cot 5/6 लिखते हैं हाँ, सर। ना, फिर नीचे cot 5 minus 5/6 लिखते हैं, तो वो माइनस कहाँ गया? ये सब बीच वाला माइनस, अच्छा इधर आ गया, नहीं वो नहीं minus पहले से माइनस, एक और माइनस है वो कट गया। एक मिनट देखिए, थोड़ा सा एक मिनट यहाँ थोड़ा सा धीरे कर लीजिए, और आप लोग बढ़िया से सुन रहे हैं। देखिए एक मिनट, यहाँ कंफ्यूजन है जिसको, पहले √3 किसका मान होता है, तो cos हम लोग के कितना होता है, 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का जब मान होता है तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि cot, अब आपको मान लिया था कि पाई माइनस π/6, इस क्वेश्चन पर मत जाइए,
अब आप थोड़ा सा रफ देख लीजिए, सबको ही देख लेंगे जिनको जिनको नहीं समझ में आ रहा, ठीक ना। अगर मान लिया जाए कि आपको हम इस तरह के बात खाली हो गए पाई माइनस पाई बाई थीटा, यहाँ पर थीटा ही दे देंगे, ठीक ना। तो बताइए आप लोग के क्या यहाँ आंसर होगा? cos थीटा। खाली cos थीटा सही हो जाएगा? बताइए। अरे इसमें निष्पत्ति चेंज नहीं होता है, cos थीटा होगा, ये बात सही है, लेकिन पॉजिटिव होगा नेगेटिव कौन चतुर्थांश में है? तृतीय में है, थोड़ा ध्यान दो। नहीं सर, तृतीय में cos थीटा क्या होता है? माइनस होना चाहिए ना, तो माइनस cos थीटा ना होगा। अरे जब हम लोग cot पाई माइनस थीटा क्या होता है? निष्पत्ति चेंज नहीं होता है, cot थीटा होता है, लेकिन चतुर्थांश यहाँ पर तृतीय में तो क्या होगा? माइनस cot थीटा ना। और cos थीटा के जगह अगर सपोर्ट डेट के हम यहाँ रवि लिख देते हैं तो भैया क्या होता है? थीटा के जगह माइनस में हम लोग के क्या होता है? cot रवि होता है। लेकिन अब रवि के जगह हम लोग क्या लिखते हैं? पाई बाई 6। तो यहाँ पर हम लोग के क्या हो जाएगा? पाई बाई 6। अब तुम्हारे पॉइंट पर अब माइनस cot है, यानी इसको तुम नहीं लिख सकती हो? नहीं लिख सकते हैं। अब पहले क्या होता था कि हाई वाला बात देता था तो हाई वाला बात लिखते थे, लेकिन अब हाई वाला दिया है तो आपको क्या जाना है? रिवर्स में जाना है। समझ में आया बात? तो अब कोड क्या हुआ? डिलेटेड हो गया, हाई बटा पर काची बन गया घटा। एक लाइन डायरेक्ट बना दिया है, क्या दिक्कत हो रहा है? और पाई में से एगो पाई कट गया, इसलिए 5 गो पाई। अब देखो फिर हम लोग अब क्या किए ना कि अब की बार हाई वाला नहीं उतार कर हम नीचवा वाला भाग उतारेंगे। अब फिर अब की बार हम कौन चतुर्थांश में cot निगेटिव होता है? चौथा में, तो चौथा वाला 2 पाई माइनस थीटा। इतना कोई इतना भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो फिर cot डिलीटेड हो गया, तो x बराबर 6 दूनी 12, एगो पाई घट गया तो कितना हो गया? 11 पाई। अब व्यापक मान निकालने के लिए लिख लेंगे, पहले यहाँ लिख दीजिए अतः मुख्य। अतः मुख्य मान 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। अगला क्वेश्चन अब व्यापक हल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? व्यापक हल के लिए cot के फॉर्मूला लिखवा है कि tan पर बना दे? नहीं लिखवा है। देखिए tan पर क्या बनेगा? 1 बटा में tan x, और यहाँ पर हम लोग बटा में x छिपा रहता है ना, तो उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? tan x बराबर 1 बटा में √3 हो जाएगा। यानी कि हम लोग के tan x कर लेंगे तो बताइए tan के फॉर्म में किसका मान होता है? 1 बटा √3। 30 डिग्री। tan हम लोग के पाई बाई 6 है। tan पाई बाई 6 को हम लोग पहले देखेंगे द्वितीय चतुर्थांश में ये भी नेगेटिव होता है, क्या लिख सकते हैं? tan हम लोग के पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ बटा पर हम लोग जोड़ बना लेंगे, क्या बना लेंगे? जोड़। तो यानी कि tan हम लोग के कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 6। यहाँ कटाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ x के मान नहीं ना निकालना है। अब सूत्र लिखेंगे, चूंकि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसलिए थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2n पाई प्लस थीटा। n पाई प्लस थीटा होता है। हमको लगा गलत लिखे। नहीं ठीक है। क्या होता है? n पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा की जगह रख लीजिए मान, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा जी? n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। बाकी सब क्वेश्चन आप लोग खुद बना दीजिएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव हम लोग दोनों सीख लिए, ठीक ना। चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी है समय एक और।